स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रेनोबल की किस तरह से अप्लाई करना है, क्या प्रोसीजर है, वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे रिक्वायर्ड हैं और किस तरह से एप्लीकेशन फिल करना है, वो इस वीडियो में आपको बताऊंगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा। यहाँ पर जो ज़्यादातर जो एप्लीकेशंस हैं वो ईएफ के ज़रिए जो है वो अपना अप्लाई की जाती हैं और एक्सेप्ट होती हैं, लेकिन कुछ ऐसे कोर्सेज़ हैं यहाँ पर जहाँ पर डायरेक्ट एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट की जाती है। सो कौन से सब्जेक्ट्स हैं इसमें और कौन कौन यहाँ पे अप्लाई कर सकता है वो भी मैं इस वीडियो में बताऊँगी, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलते हैं इसकी कोर्सेज़ की तरफ। वो मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से कोर्सेज़ ये यूनिवर्सिटी ऑफ़र कर रही है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता देती हूँ कौन कौन से कोर्सेज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहाँ से आप जो है डायरेक्ट इनकी इसके प्रोग्राम्स पर जा सकते हैं। और दूसरा मैंने लिंक आपको दे दिया है ई कैंडिडेट्स का, जहाँ पर आप इजीली आकर अपनी एप्लीकेशन को फिल कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रोसीजर थोड़ा सा टफ है। आपको यहाँ पर ई कैंडिडेट्स जो है वो लिंक नहीं मिलेगा, तो इसलिए डिस्क्रिप्शन मैंने आपको दे दिया है। तो प्रोग्राम कौन से हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। यहाँ पे साइंसेस, इसके अलावा आर्ट्स और लॉ के भी कोर्सेज़ हैं, तो वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर मैंने क्लिक किया है एक जनरल आपको रिव्यू देने के लिए। यहाँ पे बायोलॉजी है, प्लांट बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है और इसके अलावा सिविल इंजीनियरिंग है। यहाँ पर सारे कोर्सेज़ अवेलेबल हैं। इनकी जो डेट्स हैं अप्लाई करने की वो भी डिफरेंट है, वो भी मैं आपको बताऊँगी कैसे आपने चेक करनी है। तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं और वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट सारी ही जो फील्ड्स हैं वो यहाँ पर अवेलेबल है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एंड तक सारी को जो फील्ड्स हैं वो दिखा देती हूँ, वो आप चेक कर लीजिएगा। इसके बाद मैंने आपको लिंक दे दिया है और यहाँ पर मैं डायरेक्ट जो है वो ई कैंडिडेट पर जाती हूँ बिना किसी टाइम के वेस्ट किए। तो यहाँ पर मैं एक इसका रिव्यू कर रही हूँ और यहाँ पर मेरा जो कोर्स है वो साइबर सिक्योरिटी है, तो मैं उसमें अप्लाई करूँगी। ठीक है, तो हम चलते हैं ई कैंडिडेट लिंक पर चलते हैं और यहाँ पर अप्लाई करते हैं। सबसे पहले आपने क्लिक करना है ई कैंडिडेट्स पर और यहाँ पर आपने करना है क्रिएट अकाउंट पर। यहाँ पे मैं एप्लीकेशन पहले से ही फिल कर चुकी हूँ, लेकिन आपको दोबारा से कैसे अप्लाई करना है वो मैं आपको इसी वीडियो में बताती हूँ। सबसे पहले आपने क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करना है और उसके बाद आपने यहाँ पर अपना लास्ट नेम लिखना है और फर्स्ट नेम। तो यहाँ पर आपने लास्ट नेम लिखना है और उसके बाद आपने फर्स्ट नेम लिखना है और यहाँ पर आपने अपना ईमेल एड्रेस लिखना है और ईमेल एड्रेस कंफर्मेशन यहाँ पर आपने लिखना है फिर। और इसके बाद आपने जो है वो पासवर्ड क्रिएट करना है और यहाँ पर आपने पासवर्ड क्रिएट करना है और उसके बाद का पासवर्ड कंफर्मेशन करना है। मेरा जो है वो यहाँ ऑलरेडी अकाउंट बना है, तो उसमें ये सेव नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर वो पहले से बताएगा कि ये ऑलरेडी यूज़ है। तो आपने यहाँ पे सेव करना है और उसके बाद आपने अपनी ईमेल एड्रेस में चले जाना है। वहाँ पर आपको लिंक दिया जाएगा जिसमें आपका यूज़र नेम लिंक आ जाएगा। ठीक है, यूज़र नेम जो है वो लिंक में आ जाएगा और पासवर्ड जो है वो आपको जो क्रिएट करेंगे वो आपको जो है वो लिखना होगा। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं अकाउंट जो है वो ऑलरेडी जो है वो यहाँ पर क्रिएट है, तो उसको आपने सेव करना है और फिर अपने ईमेल में चले जाना है। वहाँ से आपने करना है लिंक से अपने जो आपका यूज़र नेम होगा वहाँ से आप करेंगे कॉपी। वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह से आपने कॉपी करना है। ये देखिए ईमेल में आपको आ जाएगा यूज़र नेम, यानी कि लॉगिन जो है वो यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो यहाँ से आपने करना है कॉपी और उसके बाद आपने दोबारा से ई कैंडिडेट पोर्टल पर चले जाना है और यहाँ पर आपने जो है वो करना है कनेक्शन पर क्लिक। कनेक्शन पर क्लिक करने के बाद जो है वो आपने स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपने जो है वो अपना यूज़र नेम यहाँ पर जो आपने कॉपी किया उसको पेस्ट करेंगे और पासवर्ड लिखेंगे और उसके बाद आपने कनेक्शन का कैंडिडेट पर क्लिक कर देना है। इस तरह से आपका जो अकाउंट होगा वो साइन इन हो जाएगा। हमारे पास हमारा अकाउंट जो है वो साइन इन हो चुका है, तो अब हमने इस एप्लीकेशन को फिल करना है। सबसे पहले आपने लेफ़्ट साइड पर क्लिक करना है पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर और पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करने के बाद यहाँ मैंने ऑलरेडी जो है वो अपनी इन्फॉर्मेशन ऐड की हुई है, तो आप इसको जो है यहाँ पर इंटर पर क्लिक करेंगे फर्स्ट पर और यहाँ पर अपना डेटा फिल करेंगे और उसके बाद उसको सेव कर देंगे। और यहाँ पे अपना जो है वो ईमेल एड्रेस आप जो है अगर चेंज करना चाहते हैं तो भी, और अगर यहाँ पर आपका ऑलरेडी
नहीं लिखा हो तो आप उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप करेंगे सेव और नेक्स्ट आपने एड्रेस पे चले जाना है। एड्रेस पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है तो आपने यहाँ पे इंटर पर क्लिक करना है और मैं दोबारा से आपको फिल करना दिखा देती हूँ कि किस तरह से करना है। आपने अपना कंट्री सेलेक्ट करना है, फिर उसके बाद अपने टाउन जिस सिटी में है वो आपने करना है और अपना एड्रेस यहाँ पर लिखना है। अगर ये एक से ज़्यादा आपके जो है वो एड्रेसेस हैं तो वो यहाँ पर आप लिखकर उसको सेव कर सकते हैं। इसके बाद आपने हाई स्कूल डिप्लोमा में आ जाना है और यहाँ पर आपने क्लिक करना है इंटर डेटा पर, और इंटर डेटा पर आपने यहाँ पर क्लिक करना है आई हैव कम्प्लीटेड माई सेकेंडरी एजुकेशन। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपने वो ये लिखना है जिसमें आपने जो है वो कंप्लीट किया है, और उसके बाद आपने अपने कोर्स को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अगर आपका कोर्स नहीं है यहाँ पर अवेलेबल तो आपने यहाँ पे वैलिडेशन पर क्लिक करना है और इसको यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद आपने यहाँ पर बताना है, अपने पेज को ट्रांसलेट कर लेना है। और ट्रांसलेट करने के बाद आपको यहाँ पर कैटेगरीज पता चल जाएंगी कि आपने जो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है या अपना सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट की है तो उसमें आपने क्या मार्क मारे हैं, यानी कि आपने अच्छे मार्क्स के साथ की है, नॉर्मल की है, या फिर एवरेज किया है, या फिर बहुत अच्छी है, ये एक्सीलेंस है। तो वो जो है वो आपने यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पर गुड जो है वो सेलेक्ट करूँगी, और उसके बाद जो है यहाँ पर आपने अपने कंट्री को सेलेक्ट करने के बाद डेटा सेव कर देना है। नेक्स्ट हम आ जाएंगे लोकल स्टडी, और ये आपके लिए नहीं है क्योंकि ये यहाँ पर जो फ्रेंच स्टूडेंट्स हैं ये उनके लिए है, तो आप यहाँ पर एडिट नहीं कर सकते। इसके बाद आपने यहाँ पे नॉन लोकल स्टडीज़ पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने अपना डेटा एंटर करना है। सबसे पहले आपने यहाँ पर जो है वो कंट्री सेलेक्ट करना है। कंट्री सेलेक्ट करने के बाद आप जिस भी कंट्री से, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सऊदी अरबिया, किसी भी कंट्री से हैं तो यहाँ पर वो आप सेलेक्ट करेंगे। देन आई राइट योर ईयर ऑफ ऑब्टेन डिग्री, ओके। फिर देन आपने ट्रेनिंग यहाँ पर किस कैटेगरी में आपने जो है वो अपनी ट्रेनिंग जो है वो की है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। अगर तो आपको यहाँ पे कैटेगरी अवेलेबल है तो आप उसको सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज़ आप अदर करके या फिर मास्टर डिग्री या फिर बैचलर डिग्री या फिर डिप्लोमा या फिर जो भी आपकी फील्ड होगी उसको सेलेक्ट करेंगे। देन यहाँ पर आपने ड्यूरेशन बतानी है कि आपने कितने ड्यूरेशन में अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट किया है, 4 ईयर है, 2 ईयर्स है, या फिर 16 ईयर्स है, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर इसकी डिस्क्रिप्शन को लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जो है वो एक आपको रिव्यू देने के लिए यहाँ पर लिख रही हूँ, तो आपने यहाँ पर लिख लेना है, ठीक है। मैं यहाँ पर सिविल इंजीनियर को सेलेक्ट कर लेती हूँ और फिर इसकी मैं कर लेती हूँ करेक्शन, और इसके बाद आपने जो है वो ऑब्टेन आपने कर ली है डिग्री, यस करना है, और अगर अभी कंटिन्यू है उसको फिर प्रोग्रेस में लिखेंगे और नहीं है तो फिर इसको नो करेंगे। फिर उसके बाद आपने यहाँ पर सेलेक्ट करना है अपना ऑनर, यानी कि आपने जो पास हो चुके हैं, अभी जारी है, जो भी आप यहाँ पे इसको ट्रांसलेट करके सिलेक्ट कर लीजिएगा। इस तरह से आपने यहाँ पर ऐड करनी है। इसके अलावा अगर आपने कोई एजुकेशन ली है, यानी कि मास्टर भी अगर किया हुआ है, एक्स्ट्रा एजुकेशन है, तो वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। यहाँ मैंने ऑलरेडी फील्ड जो है वो फिल की भी है, तो इसलिए मैं इस एक्स्ट्रा को जो आपको रिव्यू करने के लिए फिल किया उसको मैं कर देती हूँ डिलीट। और उसके बाद यहाँ पर आपने जो है वो इंटर्नशिप जो है वो अपनी सिलेक्ट करनी है। अगर आपने इंटर्नशिप की है 2 मंथ्स की है, 3 की है, 1 ईयर की है, तो यहाँ पर ऐड कर दें, और अगर नहीं भी की तो भी ऐड कर दें, क्योंकि जितनी आपके पास एक्सपीरियंस होगा ये यूनिवर्सिटीज़ आपको तभी एक्सेप्ट करेंगी। और यहाँ पर जो है वो आपने जब भी इंटर्नशिप की है अपनी वो ईयर्स यहाँ पर लिखेंगे, जितने भी ईयर्स की है या 1 ईयर की है तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पे ड्यूरेशन लिखेंगे, मैं यहाँ पे 1 ईयर कर देती हूँ, और वर्किंग आवर्स जो है वो मैं 48 आवर्स कर देती हूँ। और उसके बाद एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख सकते हैं यहाँ पर, या फिर अपनी डेजिनेशन लिख सकते हैं जो भी आपकी डेजिनेशन थी। और उसके बाद आपने अपने रोल्स डिस्क्रिप्शन अपनी जॉब के बारे में लिख देना है कि कौन से आपके रोल्स थे इसमें। तो यहाँ पे मैंने कर लिया है रैंडम फिल, तो यहाँ पर आपने करना है सेव, और सेव के बाद अगर इसके अलावा कोई इंटर्नशिप है तो वो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर आप फिर आपने नेक्स्ट जो है पोर्टल पर आ जाना है, वहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस पर क्लिक करना है। वर्क एक्सपीरियंस पर जिसका मैंने ऐड किया है उसकी हाँ अच्छा खासा वर्क एक्सपीरियंस है तो वो मैंने ऐड किया है, तो आपका जो भी है वो आपने 1 बाय 1 यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। अगर एक से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप काम कर रहे हैं तो भी आप यहाँ पर लिखिएगा, और अगर एक ही में अभी तक कर रहे हैं तो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद आपने उसी तरह उसको फिल करना है और सेव कर देना, और इस तरह से आपने अपने जो है वो जितना भी एक्सपीरियंस है यहाँ पे मेंशन कर दें, ठीक है। 1 बाय 1 जिस तरह से भी है वो मैं आपको यहाँ पर चेक करवा सकती हूँ। और उसके बाद फिर आपने क्लिक करना है एप्लीकेशन पर।
मेन चीज़ हमारी एप्लीकेशन है। तो यहाँ पर मैंने अपनी एप्लीकेशन सेलेक्ट की हुई है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बताना है कि कैसे आपने चेक करना है। तो चलते हैं, यहाँ पर आपने क्लिक करना है न्यू एप्लीकेशन पर। न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सारी कैटेगरीज आपको शो हो जाएंगी। आपका जो भी कोर्स है आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इसकी डेट्स को कैसे चेक करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे मैं एक रैंडम जो है वो सेलेक्ट कर लेती हूँ, यहाँ पर कंप्यूटर साइंस को। कंप्यूटर साइंस के यहाँ पर मैंने मास्टर को सेलेक्ट कर लिया है, और मास्टर की कैटेगरी को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, आप इसको लेफ़्ट से राइट साइड पे इसको जो है ना वो स्वाइप करेंगे। यहाँ पर आपको जो है वो डेट्स शो होंगी। यहाँ पर ये जो एप्लीकेशन ओपन हुई है वो फेब में ओपन हुई है, और जो ये इनकी डेडलाइन जो स्टार्ट हो रही है वो हो रही है 6 मंथ यानी कि मई में। तो यहाँ पर आपने इस कोर्स को सेट करना है, और उसके बाद आपने यहाँ पर येस कर देना है। ठीक है, येस करने के बाद आपके पास नेक्स्ट पोर्टल आ जाएगा, जहाँ पर आपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। यहाँ पे कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके साथ रेलिवेंट नहीं है, तो यहाँ पर आप उनको जो है वो स्किप भी कर सकते हैं। सबसे पहले आपने जो है वो कॉपी ऑफ योर पासपोर्ट यहाँ पर अपलोड करनी है। प्लस के बटन में आप क्लिक करेंगे, और प्लस के बटन में क्लिक करने के बाद यहाँ पर अपनी चूज़ फाइल को जो है वो यहाँ चूज़ करेंगे, और उसके बाद आप यहाँ पर उसको सेव कर देंगे। इसके बाद आ जाता है रिक्वायरमेंट फॉर एक्सेप्शन ऑफ डिफरेंट रजिस्ट्रेशन फीसेस। तो ये इसको आप जो है फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर अगर आपको फीसेस की जो है वो करनी है, रजिस्ट्रेशन की फीसेस को आपने जो है वो वेरीफाई करवाना है, तो यहाँ पर ये फॉर्म है तो उसको आप यहाँ पे फिल करके अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो जब तक ये फॉर्म ओपन होते हैं मैं आपको जो है वो बाकी ये चीज़ें जो है वो फिल करना बता देती हूँ। यहाँ पर आपने ट्रांसक्रिप्ट्स जो है वो यहाँ पर अपलोड करनी है, कवर लेटर यहाँ पर आपने अपलोड करना है। इसके बाद जो है वो अपनी सीवी यहाँ पर आपने अपलोड करनी है। प्लस के बटन पर जो है वो क्लिक करेंगे, और इस तरह से अपनी फ़ाइल को जो यहाँ पर अपलोड करते जाएंगे। कॉपी ऑफ डिप्लोमा डिग्रीज यहाँ पर अपलोड करेंगे, और उसके बाद जो फ्रेंच लैंग्वेज का आपसे मांगा जा रहा है तो आपने यहाँ पे डॉक्यूमेंट डज नॉट अप्लाई फॉर मी पर क्लिक करना, और इस तरह से ये स्किप हो जाएगा। इसके बाद आपने जो है एनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो अगर ऑनलाइन कोर्सेज हैं उन्हें PDF में मर्ज करके आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आईडेक्स स्कॉलरशिप एप्लीकेशन थी जो कि ऑफ़र की जा रही थी, लेकिन यहाँ पर वो उसकी डेडलाइन ओवर हो चुकी है, तो वो फिर आप यहाँ पर नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप इस फॉर्म को फिल कर लेते हैं और अपलोड कर दें तो आगे एडमिशन होता है तो यूनिवर्सिटी में भी आपको जो है उसमें कंसिडर कर ले। लेकिन एक चीज़ में बहुत से स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं कि आप यहाँ पे स्कॉलरशिप्स नहीं बताती, तो मैं आपको स्कॉलरशिप्स के बारे में इसलिए नहीं बताती क्योंकि फ्रांस के अंदर बहुत लिमिटेड स्कॉलरशिप्स हैं जिनकी डेट्स जो है वो ओवर हो चुकी हैं। ठीक है, इसमें एक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप थी जो कि मार्च में ओवर हो चुकी है। इससे पहले आईफर स्कॉलरशिप थी जो कि फेब में ऑफर जो है वो उसकी डेडलाइन ओवर हो चुकी है। इसके अलावा यहाँ पर जो है वो आप नीड बेस्ड स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो आपको डॉक्यूमेंट शो करने पड़ेंगे। उसमें भी आपको जो है वो फ़ी वेवियर मिलेगा, इसके अलावा कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर इसके अलावा कोई अगर स्कॉलरशिप ऑफ़र होती है तो वो मैं ज़रूर आपके लिए वीडियोस में मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगी, और प्रोसीजर भी बता दूँगी कि किस तरह से अप्लाई करना है। तो यहाँ पर ये जो फॉर्म आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, यहाँ पर आपने इसको फिल करना है। ये जो फॉर्म होता है इसको आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेना है। इसमें आपने अपना डेटा फिल करना है और अपने जॉब एक्सपीरियंस के बारे में यहाँ पर ऐड करना है। इसके अलावा आपने जो अपनी एजुकेशनल हिस्ट्री है वो आपने यहाँ पर ऐड करनी है। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरा फॉर्म होगा जो कि मैं आपको जो है वो भी दिखा देती हूँ कि वो कौन सा है। यहाँ पर आपने सारी कैटेगरीज़ को फिल करना है। ठीक है, ये आपकी एम्प्लॉयमेंट के बारे में है, और आपकी एजुकेशन के बारे में, आपकी एक्सपीरियंस के बारे में, आपकी सैलरी के बारे में, अगर आप जॉब करते हैं। अगर नहीं करते तो आप उस जो वो वाला पार्ट होगा उसको आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपने सिग्नेचर करने हैं, और सिग्नेचर करने के बाद इसको दोबारा से इसी PDF फाइल में अपलोड करने आपने फिल करके उसको अपलोड कर लेना है। ठीक है, इसके बाद दूसरा फॉर्म भी बता दूँ, यहाँ पर जो है ये आपको कैटेगरीज बताई गई हैं कि आप इनमें से कौन सी चूज़ करेंगे। तो ये आपने इसको ट्रांसलेट करके इसको चूज़ कर लेना है, और उसके बाद इसको दोबारा से जो आपकी प्रेफरेंस का पूछ रहे हैं कि ये आप क्यों सब्जेक्ट सेलेक्ट करें और आपकी प्रेफरेंस क्या है, तो वो आप यहाँ पर नीचे लिख कर और उसको आप सेव कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने फ़ाइल जो है अपलोड करने के बाद ट्रांसमिट माई एप्लीकेशन पर क्लिक करनी है, और इस तरह से आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी। अगर किसी तरह भी क्यूरी है तो वो भी आप पूछ सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में, और इसके अलावा भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।